हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। हमारे पारिवारिक घर के रूप में भी कलह कलेश का वातावरण होता है तब जब कहीं पर मन में किसी न किसी सदस्य के कहीं अहम का भाव है, कहीं पर तंग दिली है, कहीं पर सहनशीलता कम है, कहीं पर स्वभाव कुछ और तरह के हैं। सत्संग जी प्रेम से कहना। इसीलिए भक्तों संतों महात्माओं के प्रति हम श्रद्धावान होते हैं, जिनको वो ऊंचाइयां मिली सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, जिन्होंने इन भावनाओं से युक्त होकर जीवन जिया और संसार को भी यही मार्ग बताया, यही रास्ता दिखाया कि इंसानों तुम भी इस जीवन के सफर को तय करो ऐसी उत्तम भावनाओं से युक्त होकर। वो भावनाएं हरगिज हृदय में ना बसें जिनसे तुम्हारा रुतबा भी नीचा हो जाए, अपयश भी मिले, शर्मिंदगी भी हिस्से में आए और वातावरण को दूषित करने में भी तुम्हारे योगदान हो, कलह कलेश मचाने में तुम्हारे योगदान हो, जुल्म सितम करने में तुम्हारे योगदान हो। तो ऐसी भावनाओं से हरगिज युक्त नहीं होना है। आज संसार में जो वातावरण हम देख रहे हैं, कैसे हिंसा के दौर जगह जगह पर चल रहे हैं, ऐसी विपरीत भावनाओं से युक्त होने के कारण मजहब धर्म का नाम लेकर ऐसी क्रूरता निर्दयता जो आज संसार को देखने को मिल रही है, हर किसी का मन दहल जाता है जो सज्जन प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो ऐसे एक क्रूर रूप जो हमें देखने को मिल रहे हैं, जो जगह जगह पर कलेश मचाने में योगदान दिए चले जा रहे हैं, वो कलेश मचाना हमारे घर की दीवारों में भी हो सकता है। हमारे पारिवारिक घर के रूप में भी कलह कलेश का वातावरण होता है तब जब कहीं पर मन में किसी न किसी सदस्य के कहीं अहम का भाव है, कहीं पर तंग दिली है, कहीं पर सहनशीलता कम है, कहीं पर स्वभाव कुछ और तरह के हैं। तो इस तरह से कलह कलेश हमारे घर से ही शुरू हो जाती है। समाज में देखते हैं, प्रांत में देखते हैं, मुल्क में देखते हैं, विश्व में देखते हैं। तो ये एक इकाई से लेकर लगातार व्यापक रूप में भी हमें यही देखने को मिलता है कि जहां पर ये भावनाएं वो नहीं है जो संतों महात्माओं ने चाही कि हमारी हों और जिनसे वो खुद युक्त रहे हैं, तब तक ना घर के रूप स्वर्ग बनते हैं,
ना समाज का उत्थान होता है, ना देश को मजबूती मिलती है, और विश्व में भी इस तरह के एक सुंदर वातावरण देखने को मिलता नहीं है। तो यहाँ पर सत्संग में भी आज बच्चों, जवानों, बुजुर्गों के से आपने सुना, अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा या किसी भाषा का सहारा लेकर ये भाव आपके समक्ष रखे गए हों, लेकिन ये सब सच्चाई के रूप में है, ये सत्य के रूप में है, ये कल्याणकारी है। महापुरुषों की वाणी हमेशा ही कल्याणकारी रही है, महापुरुषों की देन हमेशा कल्याणकारी रही है। संतों, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने हर इंसान का कल्याण ही चाहा था कि भव सागर में डूबे नहीं। इस मानव जन्म को पाया है जो 84 लाख योनियों में से श्रेष्ठ योनि जिसको माना गया है, वो जन्म मिला है। कितने ऊंचे भाग्य इसको माना गया है कि उस उत्तम जन्म को पाकर ये केवल जिस्मानी पहचान वाले ना रहें, ये असल पहचान इंसान होने की बनाएं। इंसान होने की पहचान मतलब इंसानी फितरत से युक्त हो जाना। इंसानी फितरत कुछ हद तक पशु फितरत भी है। जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो पशुओं, जानवरों और इंसान के एक सरीका होते हैं, लेकिन कहीं पर वो रेखा आती है जिस रेखा के परे फिर इंसान की एक अलग पहचान बनती है, जिसके कारण इसकी तमाम योनियों में से श्रेय योनि वाला माना जाता है। तो इसलिए महापुरुषों ने यही चाहा कि ये फितरत इंसानी बने इस रूप में कि वाकई ही इसकी इंसानी चाल बन जाए, ये एक प्यार वाला बने, ये विनम्रता वाला बने, ये पोषण करने वाला बने, शोषण करने वाला ना बने। ये इस तरह से विवेकी बनकर ये अपना भी सवारे, औरों का भी सवारे, अपना भी कल्याण करे, औरों का भी कल्याण करे, आप भी आनंद में रहे, दूसरों के हिस्से में भी आनंद प्रदान करे। इस प्रकार से ये इंसान के इस जन्म की अहमियत, तो भक्तों, महापुरुषों ने यही चाहा कि ऐसी पहचान हर इंसान को प्राप्त हो, वरना केवल जिस्म इंसानों के हों लेकिन चाल इंसान वाली ना हो तो उसका तो फिर नुकसान ही नुकसान है। और वही नुकसान आज संसार में हो रहा है। जिस्म इंसानों वाले जरूर हैं, लेकिन कर्म कुछ और है, चाल कुछ और है, करतूत कुछ और है, और वही एक नुकसान का कारण बन रही है। अगर वाकई इंसान इंसानी चाल चलता तो ये धरती स्वर्ग बनी हुई होती, ये जन्नत बनी हुई होती। और एक ऐसी विडंबना और अजीब सी बात चल रही है कि आज धरती को जन्नत बनाने के दावे और खुद जन्नत में प्रवेश करने का ढंग ये किस कदर अपना लिया गया है कि मासूमों की जानें लेकर सीधा जन्नत को जाएंगे। निर्दयता इतनी, क्रूरता इतनी, और वो क्रूरता का इस्तेमाल करके ये सोचा जा रहा है कि इसी के कारण जन्नत में प्रवेश होगा। तो इस प्रकार से इंसान की मति के ऊपर ऐसा अंधकार छा चुका है, इंसान अंधकार में विचरण करता चला जा रहा है। इसको इतनी भी होश नहीं रहती कि संतों महात्माओं ने जन्नत में प्रवेश करने का ढंग क्या बताया था, एक स्वर्ग किसको कहते हैं, और उस स्वर्ग में प्रवेश करने का ढंग क्या बताया था। इस धरती को सुंदर रूप देने के लिए हरगिज उन्होंने नफरत करना ढंग नहीं बताया था, वैर करना ढंग नहीं बताया था, हिंसा करना कोई रास्ता नहीं बताया था।
उन्होंने इस धरती को स्वर्ग बनाने का ढंग यही बताया था कि प्रेम की गंगा बहाते चलो, कि प्रेम की गंगा बहाते चले जाएं, प्यार करते चले जाएं, दूसरों के प्रति अपने मन में सद्भावना रखो, सबका भला करो भगवान, सबका सविधि हो कल्याण। ये केवल शब्द ना रह जाए, वास्तविकता में सबका भला मांगे भी, भला सोचें भी, भला करें भी। ऐसा एक अपनत्व का भाव कि ये सारे अपने हैं। तो जब सारे अपने महसूस होना शुरू हो जाते हैं तो फिर क्यों कर नफरत, क्यों कर घृणा, क्यों कर नुकसान सोचा जाएगा, क्यों कर दूसरे का शोषण किया जाएगा। तो जितने भी महापुरुष संत जन आए उनमें यही अपनत्व का भाव था। वसुधैव कुटुंबकम के शब्द हम पढ़ते सुनते हैं, तो सारी वसुधा पे बसने वाले, सारी धरती पे बसने वाले एक ही कुटुंब परिवार का हिस्सा है। और ये कुटुंब, ये परिवार, ये कोई सिंधी कुटुंब या पंजाबी कुटुंब या परिवार या जाति वाला या मजहब वाला कुटुंब नहीं। वसुधा सारी धरती। और कुटुंब कौन सा इस पे बसने वाला? वो कुटुंब खुदा का, इस परम पिता का कुटुंब, इसका परिवार। ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। कि ये कुटुंब, ये कुंबा, ये किसका है? खुदा का। ये पहला सबक। और ये इस्लाम वाले, उनको जो खुद ऐसे पंक्तियां पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, कि ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। और वही बात वेदों में आई कि वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी वसुधा के ऊपर, धरती के ऊपर बसने वाले सभी एक कुटुंब परिवार का हिस्सा है। यानी कि कोई अंतर, कोई फर्क नहीं है। लेकिन बात वही है कि ये काम करना होता है, ये अवस्था में आना होता है। जैसे दास ने कहा कि इंसान का जिस्म तो मिल गया, लेकिन इंसान बनना होता है। इसीलिए मनोर्भव मनुष्य बनो, ये वेदों में भी हमने पढ़ा है कि मनोर्भव मनुष्य बनो। अगर जिस्म के कारण इंसान हो जाता तो वेदों में भी ये पंक्ति लिखने की जरूरत नहीं थी कि पैदा हो गए इंसान के रूप में तो ये बनो क्या होता है, इसका तो कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये कहा गया है और ये हकीकत के ऊपर आधारित ही कहा गया है, क्योंकि देखा गया है कि करतूत पशु की मानुष जात, कि इंसान की करतूत इंसान वाली नहीं होती है। और वो चाहे धर्म के नारे लगाए, मजहब के नारे लगाए, जाति के नारे लगाए, कोई भी नारे लगाए, लेकिन ये स्पष्ट होता चला जाता है कि इंसानियत में अभी स्थित नहीं हुआ है। इसीलिए जाति के नाम पर भी घृणा, नफरत, वैर, हिंसा, मजहब के नाम पर भी घृणा, वैर, हिंसा, और हर ऐसे कारण खड़े करके इंसान के हाथों सबसे ज्यादा इंसान का नुकसान होता चला जा रहा है। लेकिन महापुरुषों की वाणी हमें प्रेरित करती है कि हम जो खो गया है उसको प्राप्त कर लें, जिससे हम हट चुके हैं उस रास्ते पे चल निकलें, जिससे भूल गई है ये मानवता उस रास्ते पे चल निकले। इस परमात्मा ईश्वर निराकार दातार के साथ ये नाता जोड़े, इसका एहसास आठों पहर करे, इसका वास कण कण घट घट में देखे, और इस प्रकार से ऐसी एक सुंदर भावनाओं से युक्त होकर इस जीवन के सफर को तय करें। यही एक महापुरुष संत जन प्रार्थना भी कर रहे हैं और ये संदेश भी दिए चले जा रहे हैं, ये पैगाम भी दिए चले जा रहे हैं, ताकि इस आवाज को सुनकर किसी का ध्यान इस ओर चला जाए, ताकि वो भी सोचे विचारे
कि मैं भी कहीं वही भूल तो नहीं करता चला जा रहा हूं, मैं भी कहीं भटकी चाल तो नहीं चल रहा हूं, मैं भी कहीं मानवता से हटकर जीवन तो नहीं जी रहा हूं, मैं भी अभी अज्ञानता में ही विचरण तो नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए वो विचार उसके मन में उत्पन्न हो, इसलिए ये महापुरुष संत जन जगह जगह पर आवाज दे रहे हैं। मीराबाई भी अगर गली गली घूमकर आवाज दे रही है, इसीलिए दे रही है कि मेरी आवाज सुनकर किसी का ध्यान इस ओर चला जाए और वो जान जाए कि मैं भी अमीर हुई हूं, इसी नाम की दौलत के कारण हुई हूं, ना कि राजा के घर पैदा होने के कारण हुई हूं। और मीराबाई के भी संदेश वही भक्ति, श्रद्धा, प्रेम के ऊपर आधारित, एक प्रेम के ऊपर आधारित। तो इस तरह से ये संदेश और पैगामों की अहमियत, ताकि इंसानों का ध्यान इस और अग्रसर हो जाए कि वो भी सोचे विचारे कि हम भी कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर रहे, अपने ही हाथों अपना नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, इसी अज्ञानता के कारण, इसी नादानी के कारण। तो इसलिए संभलने की जरूरत है। जहां पर वहां पर भक्त जन साधन बनते हैं ऐसे इंसान को संभालने के लिए, उसको वो जागृति दे देते हैं, उसको वो सोच दे देते हैं, उसको वो बोध दे देते हैं। और जब बोध हो जाता है तो फिर वाकई वो सच्चाई में स्थित हो जाता है, वो सारी फिर धूल एक तरफ हो जाती है। अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अपने ही आंखों पे एक ऐसा एक जमी हुई थी कोई कण मट्टी के, लेकिन यही सोच रहा था कि दूसरे को किसी और रूप में देखता चला जा रहा था, इस संसार को किसी और रूप में देखता चला जा रहा था, इस परमात्मा ईश्वर को भी किसी और रूप में देखता चला जा रहा था। लेकिन जब ये धूल हटी, जब ये आवरण हटा, तो ये बोध होने के कारण ही हटा। बोध होने का मतलब कि ये सब आवरण हट जाते हैं, और वो आवरण हटते हैं तो जहां पर परमात्मा को अपने करीब देखते हैं, अपने करीब पाते हैं, वहां पर इसी का नूर हम घट-घट में देखते हैं। और इसी प्रकार से फिर बोध हुआ तो भेद मिट जाते हैं, कि बोध हुआ और भेद मिट जाते हैं। फिर वो भेद नहीं रहते हैं, फिर वो तेरे मेरे के सवाल नहीं रहते हैं। तो इसलिए बोध कराते हैं भक्तजन, ये साधन बनते हैं कि इसका बोध कर लो, इसकी रियलाइजेशन कर लो, इस सत्य को जान लो, इसके ऊपर जोर देते हैं। यहां भी आप सत्संग सुन रहे हैं और गौर से अगर सोचा, अगर ऑब्जर्व किया होगा तो पाया होगा कि वाकई ही बिल्कुल निशाने के ऊपर केवल बात हो रही है, और केवल पढ़ने पढ़ाने के ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा है, केवल कोई विशेष प्रकार की क्रियाएं और कर्म कांडों पर जोर नहीं दिया जा रहा है, केवल लिबासों और पहरावों के ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा है। यहां केवल परमात्मा से नाता जोड़ने की बात हो रही है और इंसान बन के जीवन जीने की बात हो रही है। परलोक और लोक दोनों को संवारने की बात हो रही है, और कोई लंबे चौड़े किस्से कहानियां नहीं दोहराई जा रही हैं। एक ठीक सी बात, एक पूरे निशाने के ऊपर बात, कि जिसकी तरफ इंसान ने ध्यान देना है, वही पहलू सामने लाया जा रहा है। कि पहला इंसान ये सोचे कि आत्मा का कल्याण हुआ, आत्मा ने परमात्मा को जाना, अपने मूल को जाना। अगर ये नहीं काम हुआ तो ये काम करना जरूरी। और दूसरा पहलू वही जो लोक की यात्रा तय करते हुए जिसका अभी जिक्र किया गया कि इंसान की चाल चलना, इंसान बन के जीना। तो ये दोनों ही पहलुओं को इस प्रकार से हम
उसको अचीव कर लेते हैं जब ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल जाता है, महापुरुषों का संग मिल जाता है, भक्तजनों का संग मिल जाता है, और इनका संग मिलता है तो वही हमारे लिए साधन बन जाते हैं। हमारे इन दोनों जहानों को बाजी जीतने के लिए हमारे लिए वो एक ऐसा उत्तम साधन होते हैं। और इसलिए संतों महात्माओं ब्रह्म ज्ञानियों का महत्व ये युगों युगों से बना हुआ है। तो आओ साध संगत, ऐसे महापुरुषों का संग जो कर लेते हैं उनका पार उतारा हो जाता है। लेकिन ये भी विडंबना या ये भी अजीब सी बात देखने को मिलती है कि वहां पर भी जाति पाति के आधार पर ही खोज चलती है। और दूसरी तरफ ये भी पढ़ा जा रहा है कि जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहां पर भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये सत्संग हो रहा है। यूनिवर्सिटी में अभी भी यहाँ के प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर और प्रोफेसर्स मिले आते ही यहाँ मैदान में, तो वही से बात ध्यान में आती है कि यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं क्या वो जाति के आधार पर पढ़ाते हैं? अगर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं या कोई और फैकल्टी है तो वो क्या जाति के आधार पर है या मजहब के आधार के ऊपर है? या फिर वो प्रोफेसर जो हैं वो भी जाति के आधार पर, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जाति के आधार पर? वहां पर कोई भी ये सवाल नहीं होता है। टीचर के सामने स्टूडेंट है, वो चाहे कहीं से भी आया है, किसी स्टेट से आया है, किसी बैकग्राउंड का है, किसी भी घराने में पैदा हुआ है, वहां केवल सवाल वो विद्या प्रदान करना है। वहां पर स्टूडेंट के लिए भी ये सवाल नहीं कि ये फलां जाति का है फिर तो अच्छे से पढ़ा देगा, अगर दूसरी जाति वाला है तो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। वहां पर ना सब्जेक्ट का किसी जाति से सवाल है, ना टीचर का किसी जाति से सवाल है, ना मजहब से सवाल है, ना कोई स्टूडेंट का। तीनों ही पहलू, एक विद्या प्रदान करने वाले टीचर, और जो प्रदान करते हैं वो विद्या, और जो ग्रहण करता है स्टूडेंट। तीनों में ही कोई जाति का सवाल नहीं, कोई मजहब का सवाल नहीं है। डॉक्टर की बात करें, मरीज की बात करें, रोग की बात करें, वहां पर भी यही लागू होता है। कभी सुना आपने कि ये हिंदू है तो इसको मैंने ये टीका लगाना है, और मुस्लिम है तो उसके पेट का दर्द है तो उसको और दूसरा टीका लगाना है। दोनों के पेट में दर्द है, अगर वही डायग्नोज हुई है बीमारी तो उसके लिए अलग अलग उपचार नहीं वो मजहब के नाम पर करेगा, उसके आधार पर करेगा, ना ही जाति के आधार के ऊपर। अगर किसी को चोट लगती है तो हम अपने सके संबंधी को उठाए हुए, रक्त बहता चले जा रहा है, हम भागते हैं, डॉक्टर डॉक्टर। हमने कभी वहां पर यह पूछा है जल्दी बताओ ब्राह्मण डॉक्टर कहाँ है, जल्दी बताओ वैश्य डॉक्टर कहाँ पर है? हम केवल डॉक्टर शब्द निकलता है, उस वक्त कोई सवाल नहीं आता है, क्योंकि जितनी देरी हो रही है उतना लग रहा है कि ये हाथों से ये सका संबंधी जा रहा है। केवल डॉक्टर मिल जाए, ये रक्त तो रोक दे, ये टांके लगा दे, ये स्टिचेस लगा दे, जान बच जाए, वहां पर यही सवाल। और आगे से डॉक्टर भी यही नहीं देखता कि ये कौन है, कौन सी जाति वाला है, कौन से मजहब वाला है, कौन सी भाषा वाला है। उसको सीधा वो चोट नजर आ रही है, वो इंसान नजर आ रहा है, और वो उसी का उपचार करने में योगदान दे रहा है। तो इसी तरह से वही बात कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान यानी कि ये खोल, ये शरीर। अष्टावक्र जी का भी शरीर ही केवल देखा गया था,
राजा जनक ने निमंत्रण दिया था, सत्य और असत्य का निर्णय मेरा कोई करा दे। अनेकों पहुंचे वहां, जपी तपी पाठ करने वाले, बड़ी ऊंची जाति वाले, और अष्टावक्र जी को देखकर मजाक उड़ाने लगे कि ये आया राजा का भ्रम दूर करने के लिए, ये निस्तारा करने के लिए, ये आया अपने शरीर को तो देखता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, अंग सीधे नहीं हैं, उसमें टेढ़ापन है, मजाक उड़ा रहे हैं। और आगे से अष्टावक्र जी कहते हैं कि राजा, निमंत्रण दिया आपने, इन्हें भी मुझे भी, लेकिन मैं आपकी अभिलाषा पूरी कर सकता हूं, लेकिन पहले ये तमाम चमार सभा यहां से उठा दो। अब इतनी बात सुनी तो लाल पीले हो गए सारे, गुस्से में आ गए, हमें चमार कहता है। राजा को भी बुरा लगा, राजा भी कहने लगे कि महात्मा शोभा नहीं देता जो आप कह रहे हो, इनको चमार कह रहे हो। तो आगे से अष्टावक्र जी कहते हैं, मेरा हरगिज ये भाव नहीं था, निरादरी का भाव नहीं था। जो मैंने कहा वो पकड़ में बात आई नहीं आपके किसी के भी। मैंने चमार शब्द इसलिए कहा कि चमार उसी को कहते हैं जो चमड़ी की परख रखता है। तो इन्होंने भी तो मेरी चमड़ी ही देखी है, इन्होंने मेरा ज्ञान तो नहीं देखा है। ये केवल चाम तक ही सीमित हैं, ये केवल बाहरी रूप तक ही सीमित हैं। तो इसलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि ये मेरे आकार और मेरे रूप मेरे चमड़ी तक ही सीमित है। वही बात हो रही है कि पड़ा रहने दो म्यान, म्यान और म्यान के बीच में तलवार, महत्व तलवार का है। तो लेकिन म्यान कैसी है, कौन सी है, वहीं पर सीमित रह जाते हैं। तो महापुरुष संत जन कहते हैं, अगर ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके ही निस्तारा होना है, अगर इसी से ही बात बननी है, इसी से ही हमारा परलोक भी संवरना है, इसी से ही आत्मा के जन्मों जन्मों की अज्ञानता दूर होनी है, आत्मा के भी भ्रम मिटने हैं, इस मन के भी भ्रांतियां दूर होनी हैं, तो फिर ऐसा संग हमेशा ही वरदान के रूप में माना जाता है। और इसीलिए ये पंक्तियां हम लगातार पढ़ते हैं कि करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हरी लाहा, आगे बसे सुहेला। कि यहां पर वो लाभ प्राप्त कर लो कि आगे भी सुहेला बसना हो जाए, आगे भी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। इसलिए करूं विनंती सुन मेरे मीता, कि मैं विनती कर रहा हूं, मैं आपको जोदड़ी कर रहा हूं। जैसे आप निमंत्रण देते हैं अपने जानने वालों को क्या, औरों को क्या, यही निमंत्रण देते हैं कि हमने प्रभु को पाया है, हमने इसको अंग संग जाना है। हम भी अब तक इसके नाम तक सीमित थे, लेकिन अब इस नामी की पहचान हमें हो गई है, हमें ये बोध हो गया है इसका। तो आप भी कर लो वही बात कि करूं विनंती सुन मेरे मीता। विनती कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि हमने जो पाया है तुम भी पा लो, हमने जो जाना है तुम भी जान लो। और ये तमाम धर्म ग्रंथों, वेदों, शास्त्रों के अनुसार ही हमने पाया है। इसको जानने से पहले भी पढ़ते थे और इसको जानकर अब पढ़ रहे हैं, तो अब तसल्ली हो रही है कि पहले अनुमान थे, अब पूरा निशाना सामने है। अब पूरा बोध के साथ एक एक शब्द जब आता है तो हमें पता है कि क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है। वो सब तस्वीर हमारी आंखों के सामने है, वो बोध हो जाने के कारण। तो वही निमंत्रण देते हैं कि हमने पाया है तुम भी पा लो। हम भी जाने बगैर इसकी भक्ति कर रहे थे, लेकिन अब जानकर इसकी भक्ति कर रहे हैं।
मीराबाई में प्रेम की कहाँ कमी थी। बचपन से श्याम के प्रति कितना प्रेम, उमड़ता हुआ प्रेम, लेकिन फिर भी उसके मन में यह एहसास था कि अभी पूर्णता नहीं है। और वो पूर्णता प्राप्त हुई जब गुरु रविदास जी का संग मिला, यानी कि वो पहचान मिली, वो बोध हुआ।